दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, रेडियो ऑपरेटर रिजल्ट के आने के बाद ही काफ़ी अभ्यर्थियों का जो मन है वो काफ़ी उदास था। दोस्तों फाइनली एक जो पॉजिटिव अपडेट है वो हमें मिलने को मिल रही। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो नोटिस आया था उसमें बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ देखने को मिली थी। आप देखोगे अगर कर्मशाला कर्मचारी की कट ऑफ तो आप सारा जान चुके हो भाई। कर्मशाला कर्मचारी की जो कट ऑफ थी वो थी इस तरीके से, और इतनी कट ऑफ का भाई किसी ने नहीं सोचा था। ठीक है। और आप देखोगे अगर असिस्टेंट ऑपरेटर की यानी कि सहायक परिचालक की, तो आप देखोगे कट ऑफ इतनी थी, मतलब आज तक इतनी कट ऑफ कभी गई ही नहीं। और भी ऐसा पेपर, ऐसा एग्जाम जिसका 2 साल बाद पेपर हो रहा है और उसके बाद जो है आपकी हो रही है, इतने दिन बाद इसका रिजल्ट आ रहा है, 50% का क्वालिफाइंग है, उसके बाद भी अगर इतनी कट ऑफ देखने को है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भाई धांधली परीक्षा में हुई है। और ऐसा बोर्ड को भी पता चल चुका है, लोगों ने जो ट्वीट वगैरह किया तो ईमेल वगैरह किया, थोड़ा उसको भी संज्ञान में आया। और फाइनली भर्ती बोर्ड ने अपने ट्विटर माध्यम से एक ये बात बताई है कि भाई जो है, जो भी लड़के डीवीपीएसटी के लिए सेलेक्ट हुए हैं उनकी सीआरएल जांच होगी और वो पकड़े जाएंगे। हम लोग यही उम्मीद इस भर्ती प्रक्रिया से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ट्विटर अभी कुछ देर पहले ही डाला है भर्ती बोर्ड ने ट्विटर पर कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के तथा उत्तर प्रदेश के सरकार के नकल विहीन भर्ती और नकल के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता के आलोक में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के परीक्षा परिणामों के संबंध में संशोधित मानक प्रक्रिया के तहत सहायक परिचालक और कर्मशाला कर्मचारी के डीवीपीएसटी के लिए आहूत 100% अभ्यर्थी, यानी कि ऐसा नहीं किसी पे शक होगा जिसका ज्यादा नंबर है, 100% अभ्यर्थियों के सीआरएल तथा एग्जाम डे परफॉर्मेंस डेटा को थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन के लिए भेजा जा रहा है। यानी कि जैसे कि यूपीएसआई में हुआ था कि भर्ती बोर्ड खुद जांच कर रहा था भाई सीआरएल की, लेकिन यहाँ पर भर्ती बोर्ड का कोई रोल नहीं रहने वाला है। थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन मतलब देश की कोई शिक्षण संस्था होगी या कोई एजेंसी होगी वो जांच करेगी, इसमें भर्ती बोर्ड किसी भी तरह की जांच नहीं करेगा। और आप इसमें देख सकते हैं यह कार्य देश की सर्वोच्च शिक्षण संस्थाओं में से एक द्वारा किया जाएगा। सर्वोच्च शिक्षण संस्था मतलब हो सकता है एनटीए करे, जो भी हो सकता है, इसके बारे में जानकारी नहीं है दोस्त, लेकिन एक ऐसी एजेंसी जो भर्ती बोर्ड से संबंध नहीं रहेगी, यानी कि थर्ड पार्टी कोई ऐसी एजेंसी होगी या कोई शिक्षण संस्थान होगा जिसके द्वारा सीआरएल जांच और एग्जाम डे परफॉर्मेंस डाटा को किया जाएगा। तो फाइनली इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव रीज निकल के आ रही है, आप इसमें देख सकते हो। और भर्ती बोर्ड ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के सभी परीक्षाओं या परिणामों के लिए सुचितापूर्ण संपादन के लिए प्रतिबद्ध है परीक्षा नियंत्रक। यानी कि अब यार जो होना था हो चुका, लेकिन फाइनली कुछ एक पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल रही है। कम से कम अगर इस तरह की सीआरएल जांच होती है और एग्जाम डे परफॉर्मेंस डाटा को थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन के लिए भेजा जाता है, और अगर धांधली हुई है तो अगर इसमें धांधली वाले बच्चे बाहर होते हैं तो कम से कम उन लोगों का जो फिजिकल के लिए आए हैं, जो फिजिकल के लिए भी आए हैं, जिनको ये नहीं क्लियर है यार फिजिकल के बाद भी हमारा फाइनल होगा कि नहीं, ठीक है, तो कम से कम उन लोगों का एक रास्ता साफ होता हुआ नजर आएगा कि भाई अगर फिजिकल में हमारा नाम है और फिजिकल कट ऑफ हम क्वालिफाई हैं, तो अगर ये इस तरीके से सीआरएल जांच के थ्रू और एग्जाम डे परफॉर्मेंस डाटा के थ्रू कुछ अगर धांधली वाले हैं या जो चोर टाइप के लोग हैं जिन्होंने पैसा देकर अगर नकल वगैरह करके आए हैं, अगर वो बाहर होते हैं तो ये तो होगा कि भाई जो बच्चे कम से कम फिजिकल में आ रहे हैं उनका यहाँ पर फाइनल होने की संभावना है वो कम से कम बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बाकी तो यार आप सभी को पता है कि यूपीएसआई में भी सीआरएल जांच हुई थी, लेकिन यहाँ पे जैसे कि भर्ती बोर्ड ने बोला है कि थर्ड पार्टी करेगी। यहाँ पे भर्ती बोर्ड कोई सीआरएल जांच नहीं करेगा, कोई अन्य कंपनी या अन्य कोई शिक्षण संस्था जो इनके द्वारा बताया नहीं गया है उनके द्वारा ये जांच किया जाएगा। तो आप एक उम्मीद कर सकते हो कि अगर इस तरह की परीक्षा में धांधली हुई है तो इसके रिगार्डिंग कोई निर्णय भर्ती बोर्ड लेगा, और जो चोर टाइप के लोग हैं, जो धांधली वाले हैं, ठीक है, जो पूरा मतलब उत्तर प्रदेश को बदनाम करके रख दिए हैं, उनके लिए यहाँ पर समस्या बढ़ने वाली है। और जो बच्चे डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनकी उम्मीद थोड़ी सी यहाँ पर जगती हुई आ रही है कि भाई अगर इस तरह के लोग अगर बाहर हो जाते हैं तो जिनका नाम फिजिकल में आ गया है उनका थोड़ा सा फाइनल होने का जो चांस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और बाकी हेड ऑपरेटर वाले साथियों से यही निवेदन करूंगा कि भाई देखिए ये भी पॉजिटिव न्यूज है। बाकी जो अन्य लोग हेड ऑपरेटर की भर्ती में घुसने का प्रयास करें उनको बाहर कराने के लिए आप आनंद भाई के साथ जुड़िए, सहयोग करिए, और सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा का सिलेक्शन हेड ऑपरेटर में होना चाहिए, इसका आप लोग प्रयास करिए। ये छोटी सी अपडेट थी। बाकी रेडियो ऑपरेटर भर्ती से जुड़े कोई भी अपडेट होगी तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।